Students, welcome to history class 11th. In last video we have discussed about the cities of Mesopotamia. Now cities in Mesopotamian culture. Whereas in last video we have discussed about a pastoral zone turned into a trading town. Now cities in Mesopotamian culture. Mesopotamia valued city life in which people of many communities and culture lived side by side. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. So students, मेसोपोटामिया जो सिटी थी, वो सिटी जो थी काफ़ी प्रॉस्पेरस थी, जैसे हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है। और सिटीज़ में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब जैसे कोई गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड का काम करता है, आयरन ब्लैक स्मिथ है, आयरन का काम करने वाला, कोई ब्रिकलेयर है। अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो अलग अलग कल्चर होंगे, उनके अलग अलग कम्युनिटीज होंगी और साइड बाय साइड वो रह रहे होंगे, एक साथ रह रहे होंगे। जब ये शहर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, जैसे आपको बताया कि कभी बाढ़ आ गई, कभी ड्राउट्स पड़ गए, कभी हमले हो गए, तो इससे के बाद वो शहर जब डिस्ट्रॉय हो गया तो बाद में कई सालों बाद उसको याद किया करते होंगे वो पोइट्रीज में। The most poignant remember to us of the pride Mesopotamian took in their cities come at the end of Gilgamesh epic. ये गिलगमिश एपिक कोई ज़्यादा बड़ा एपिक नहीं है, सिर्फ इसकी 12 टैबलेट्स हैं। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे महाभारत हमारा एक महाकाव्य है, वैसे गिलगमिश एपिक जो है एक एपिक है मेसोपोटामिया का, जो मेसोपोटामिया को यादगार में, मेसोपोटामिया की यादगार में बनाया गया है। और इसने गिलगमिश एपिक में क्या है, गिलगमिश के फ्रेंड के बारे में डिस्कस है। लेट अस डिस्कस। गिलगमिश सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक सम टाइम आफ्टर एनमरकर। एनमरकर की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद गिलगमिश का रूल आया था। वो एक ग्रेट हीरो था, हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड। ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। तो इसके जो फ्रेंड थे उसकी डेथ होगी। He then set out to find a secret immortality, crossing the waters and surrounded the world. After heroic Gilgamesh failed and returned to the Uruk. जब उसके एक फ्रेंड की डेथ होगी तो बहुत ही निराश हुआ वो, पूरे वर्ल्ड में इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होने की शक्ति को ढूंढने चला गया, लेकिन कहीं नहीं मिली और थक हार कर वो वापस उरुक शहर में आ गया। There he consoled himself by walking along the city wall back and forth. He admired the foundation made up of fired brick that he had put into place. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzle out. तो जब वो अपने दीवार पर, मतलब कि शहर की दीवार के ऊपर जहाँ पर वो खड़ा हुआ था, वहाँ पर आगे पीछे घूम रहा था, तो उसने सोचा कि बहुत सारी ईंटें हैं जो इस दीवार के नीचे दबी हुई हैं, इस फाउंडेशन के नीचे दबी, उनकी भी कुर्बानी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा शहर इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे हीरो लोग जो हैं, जो मतलब उनकी डेथ हो गई है, वो अपने शहरों की रक्षा करते हुए, अपने स्टेट की रक्षा करते हुए, तो उनकी डेथ को, उनके जो बलिदान है उसको याद करना चाहिए, ना कि उनके पीछे रोना चाहिए। Gilgamesh does not say that even though he will die, his son will outlive him, as a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that his people had built. उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे उसके बाद राज करेंगे। उसने सिर्फ ये सोचा कि हमारा जो शहर है वो कितना खूबसूरत है और इन लोगों ने इसको बनाया है, वो रियली एडमायरेबल, यानी कि उनकी प्रेज करनी चाहिए। Legacy of writing. Legacy of writing में क्या है? While moving narrative can be transmitted orally, science require written text that generation of scholar can read and build upon. Perhaps greatest legacy of Mesopotamia to the world is scholarly tradition of time reckoning and mathematics. मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आज मैंने जो बोला, अगर ये बात बोली हुई है और मैंने लिखी नहीं है, तो ये कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। मेसोपोटामिया का एक यही गिफ्ट है दुनिया को कि उन्होंने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी डिस्कवर किया मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह में, उन्होंने सब कुछ लिखना शुरू किया। टैबलेट्स मिली हैं 1800 BC में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेबल, स्क्वायर रूट्स टेबल जो मिली हैं,
उनमें कुछ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज गिवन एज, कुछ इस तरह से, मतलब स्क्वायर रूट आप 10th क्लास में करते होंगे, इस तरह से उसको निकाल के भी दिखाया गया। तो मतलब कम्प्लेक्स सिस्टम में उसको निकाल कर दिखाया गया है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा, जो कि असल में स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो उस टाइम क्या होता था, अब तो आगे कैलकुलेटर, उस टाइम स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना पड़ता है, ये जो दिया हुआ है सम दिया है इसको सॉल्व करना पड़ता था, और फिर उसके बाद इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी मैथ में। फील्ड ऑफ एरिया सच एज कवर्ड विद अ फिंगर डीप वाटर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जाते हैं स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए कि एक फील्ड है, खेत है, उसका एरिया बता दिया कि उसमें 1 उंगली भर पानी है, तो एरिया बता दिया गया, आप बताओ कि पानी कितना है। डिवीजन ऑफ ईयर, मतलब मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसके बाद डिवीजन ऑफ ईयर्स इनटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ मंथ मून अराउंड द अर्थ, द डिवीजन ऑफ मंथ इनटू 4 वीक्स एंड 24 आवर्स एंड आवर इनटू 60 मिनट्स, ऑल दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन एवरी आवर लाइफ हैज कम फ्रॉम मेसोपोटामिया। ये सारा कुछ मेसोपोटामिया से ही आया था। तब जो हम यूज करते हैं 12 महीने, और 12 महीने में 1 महीने में 30 दिन, और फिर एक महीने में 4 वीक, 24 घंटे एक दिन में, और 1 घंटे में 60 मिनट, ये मेसोपोटामिया की ही देन है। These time division were adopted by successors of अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो दुनिया का विजेता बनने चला था, उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने इस टाइम डिवीजन को फॉलो किया रोमन वर्ल्ड में। देन टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड देन टू मेडिवल यूरोप। मेडिवल यूरोप तक ये पहुंचा, कहाँ से होता हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड से होता हुआ, यानी कि जहाँ पर ये मेसोपोटामिया था उससे यूरोप की तरफ और इस्लामिक लैंड जो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे उसकी तरफ, सभी जगह इस तरह का सिस्टम 12 महीने में, मतलब 1 महीने में 30 दिन, 4 हफ्ते, 24 घंटे एक दिन में, और 60 मिनट 1 घंटे में, ये सारा कुछ जो नॉलेज थी ये कहाँ से शुरू हुई, ये मेसोपोटामिया से शुरू हुई, यूरोप पहुंची, इस्लामिक लैंड यानी कि जो हमारे ये इस्लामिक यूएई वगैरह यहाँ पहुंची। Whenever solar and lunar eclipse were observed, यानी कि जब ग्रहण लगते थे उनकी अक्रेंस नोट की जाती थी मंथ, ईयर और डे के अकॉर्डिंग। सो दे टू देयर वाज रिकॉर्ड अबाउट द ऑब्जर्व पोजीशन ऑफ स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन इन नाइट स्काई। रात को कॉन्स्टेलेशन कहाँ है, स्टार्स कहाँ है, इसकी भी लोकेशन को ऑब्जर्व किया जाता। तो मतलब देखिए आप कितना अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती थी, मतलब सारी चीज़ों की, कितना बड़ा डेवलप सिस्टम था राइटिंग का। So none of these momentous Mesopotamian achievement would have been possible without writing an urban institution of schools। मतलब स्कूलों के बिना मेसोपोटामिया की ये जो लिगेसी है, मतलब जो ये हमें पहुंचाया है अभी तक, ये सिस्टम हमें बताया गया है, अगर ये राइटिंग सिस्टम ना होता मेसोपोटामिया का तो हमें कौन बताता, क्योंकि उस टाइम के लोग तो अब रहे नहीं। वेयर स्टूडेंट रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटन टैबलेट्स। उन्होंने स्टूडेंट्स ने क्या किया, पहले लिखी हुई टैबलेट्स को अपनी कॉपीज पर उतारा, और आगे धीरे धीरे वो रिकॉर्ड जो था धीरे धीरे आगे चलता गया। बट इंटेलेक्चुअल हु कुड बिल्ट ऑन देयर वर्क ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स। अब देखिए ये जो रिकॉर्ड कीपर्स बनाए गए थे आप आम लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं थे ये। We would be mistaken if we think that preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomena. Let us look finally at 2 early attempts of locate the preserve the text and tradition of the past. ये कुछ लाइब्रेरी, अर्ली लाइब्रेरी के बारे में बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा कि कब से कब तक ये लाइब्रेरी बनाई गई थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई थी, ये आप पढ़ लेना। और दूसरा इंसिडेंट है कि जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन थे जिन्होंने मेसोपोटामिया की सबसे पहले खुदाई की। ये सब कुछ हमें बताता है कि मेसोपोटामिया कितना रिच हेरिटेज था उसका, और कितने स्कॉलर लोग वहाँ पर रहते थे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। इसके आप ये टाइमलाइन जरूर पढ़ लेना, और एनसीईआरटी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।